ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त जनों की जय, संत गणों की जय, सभी देवों की जय। आइए नित्य की भांत, रोजाना की भांत आज फिर आपके सामने आत्मदेव की कथा प्रस्तुत है। कल आपने सुना था कि आत्मदेव जो है पुत्र के न होने से थोड़े मन में दुखी थे, तो उन्होंने क्या शुरू किया, बात सुनिए कि उन्होंने दान शुरू किया कि किसी तरह मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने भूदान, गोदान, स्वर्णदान, वस्त्र आदि का दान शुरू किया। श्रीमद् भागवत में आया है कि जब ये सब दान करते रहे, सत्कर्म करते रहे, इसके बाद भी जो है जब पुत्र पैदा नहीं हुआ, कोई भी संतान पुत्री भी पैदा नहीं हुई, तो वो जो है निराश हो गए। और निराश होकर के उन्होंने जो कर्म सामाजिक तौर पर नहीं करना चाहिए उसको करने की सोच करके वो वन के लिए निकल पड़े। वन में गए, दोपहर का समय हो गया था, प्यास बहुत जोर से लगी थी। एक तालाब मिला, उस तालाब पर जाकर के उन्होंने जलपान किया और वो वहीं सुस्ताने लगे। इतने में क्या देखते हैं कि एक सन्यासी भी तालाब पर आए और उन्होंने जल को पी लिया। जब जल उन्होंने देखा कि जल को पी लिया है, तब वो जो है उनके समीप गए और नत्वा शब्द आया है, प्रणाम किया और प्रणाम करके वहीं गहरी गहरी सांसें लेने लगी। और कुछ मन में रोने जैसा भाव आया, तो सन्यासी कहने लगे कि कथम रोदयसि विप्रो त्वं रोदसि, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, बताओ, कारण बताओ। तो उन्होंने कहा कौन सी चिंता तुम्हारे याद है। कहते वद त्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारणम, मुझसे आप अपने दुख का कारण बताइए कि क्यों आप दुखी हैं, क्यों चिंतातुर हैं, बताइए। तो आज बहुत दुखी होकर के आत्मदेव जी कहने लगे कि मेरे कोई जो है पूर्व, देखिए क्या लिखा, पूर्व पापेन संचितम। कभी भी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे इतने हम सत्कर्म कर रहे हैं, हम इतना पुण्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेरे इस जन्म में ये अभाव क्यों है किसी भी चीज का। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्व जन्म के संचित कर्म जो हमारे होते हैं उसका प्रतिफल हमें मिलता है। इसलिए जो है कभी भी अपने मन में दुख या वेदना नहीं लानी चाहिए। जाने कहाँ कि किस जन्म का हमारा जो है, मैं आगे बताऊंगा युधिष्ठिर भीष्म पितामह का जिक्र की, कई जन्मों का जो है ये सब वो मिलता है। तो कहने का तात्पर्य मेरी तरफ से है, तो कहने का ये तात्पर्य है कि हर व्यक्ति जो है अपने पूर्व जन्मों का जो है प्रतिफल पाता है। तो आत्मदेव जी भी कहते हैं कि मेरे जो संचित कर्म हैं उनका मैं भोग कर रहा हूं, मेरे कोई पुत्र नहीं है। उसका कारण क्या है जो बताना आज चाहते थे वो सुनिएगा। जिनके पुत्र नहीं होता है तो वो क्या होता है कि उनके पितर लोग जो है उष्ण जल को पीते हैं, और जो भोग आदि लेते हैं वो भी जो हम लोग देते हैं पितरों को, वो भी प्रसन्नता पूर्वक नहीं ले पा रहे हैं। मत दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवी दुजातयः। तो कहने का मतलब देवता लोग जो है और हमारे पितर लोग जो है वो प्रसन्नता पूर्वक मेरा दिया हुआ जो है भोग पदार्थ वो ग्रहण नहीं करते हैं। और जल भी देता हूं तो गर्म जल को पीते हैं, उष्ण जल का पान करते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा मेरा जीवन ही धिक्कार है, और कहने लगे मैं यहाँ प्राण के त्यागने के लिए आया हूं। क्यों? धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजा बिना धिक धनम जनपत्यस्य धिक कुलम की संतति बिना। कहते हैं कि उसका जीवन, जिसके संतान नहीं है उसका जीवन जो है बिल्कुल धिक्कार है, जीवन को व्यर्थ का जीवन है, जीना उसका व्यर्थ है। जिसके कुल
में संतति ना हो, पितरों को कोई जल देने वाला ना हो, तो समझ लो कि जो है वो कुल बेकार है। संतति होना जरूरी है, जिससे पितरों को जलदान मिलता रहे। पितरों की भी क्षुधा पिपासा त्यर्थम कहा जाता है, तो क्षुधा पिपासा को, पितरों की भी क्षुधा पिपासा को तृप्त करते रहे, जलदान करते रहे। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत में आया है। आत्मदेव जी ने कहा है कि वो संतानहीन, माता पिता, प्रजाहीनम, कहीं सुख नहीं है। ये सुख तभी है जब संतान को हो। तो साथियों, आइए मैं कल आपको इसी के आगे बताऊंगा कि सन्यासी जी ने उनको पुत्र होने के लिए उपाय बताया। कल मैं आपके सामने बताऊंगा, और वो भी संतान हुई तो कैसी हुई। नियमों का पालन बहुत आवश्यक है। नियमों का पालन न करने से जो है आत्मदेव जी को क्या भोगना पड़ा, उनकी पत्नी धुंधली को क्या भोगना पड़ा, ये क्रमशः आपके सामने आएगा। और उनके संतान कैसी पैदा हुई, जो नियमावत कार्य नहीं किया, नियमबद्ध कार्य नहीं किया। साथियों, मैं कल हो सकता है कि योग के विषय में भी आपके सामने कहें। कल रविवार है, संडे है, कहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है, और कल मैं ये बताऊंगा कि प्रमुख आसन, आसन तो काफी है, प्रमुख आसन कौन है जो हमारे शरीर के लिए ज्यादा लाभदायक हो, इसके विषय में बताऊंगा। क्योंकि जैसे डॉक्टर है, मेन दवा के साथ 4-4 टैबलेटें बना देते हैं, जैसे योगाचार लोग भी मेन योग के आसन के साथ साथ अन्य आसन बहुत बता देते हैं। मुख्य आसन लीजिए जिससे आपको लाभ हो, समय भी कम लगे, गृहस्थ आश्रम के काम भी कर सकें और अपने कर्म भी कर सकें। इसलिए उतने ही योगासन करिए जिससे आपको लाभ होता चला जाए। और योगाचार लोग सब कुछ नहीं बताते। एक मेरा साथी था, वो कहता था कि सब बता दोगे तो फिर तुम्हें पूछेगा कौन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोग अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ अपने पास रखते हैं, सब कुछ आप लोगों को नहीं दे देते हैं। इसलिए जो है हम आपको कल योग के विषय में बताएंगे। और ये श्रीमद् भागवत मुहूर्त के अनुसार प्रारंभ की जाती है, और माघ मास में तो इसका अति महत्व है। वैसे आप साधारणतः कभी भी सुन सकते हैं, कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है। दिनों का कोई प्रतिबंध नहीं है, आप जब मन आए तब सुनिए। क्यों? श्रवण से, वो हम बार बार कहेंगे, सत्संगति करिए, श्रीमद् भागवत की संगत करिए, जिसके श्रवण से, दर्शन से सबसे लाभ है। सत्संगति से भक्ति, भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से वैराग्य, और वैराग्य से यहाँ संसार में आने जाने का, ये कष्ट भोगने का जो है, जो कुछ आपके तरीका है, या ये कष्ट भोगने का क्रमशः जो निरंतर काम चलता रहता है, वो सब समाप्त हो जाएगा। जन्मांतर तक आपको बिल्कुल जो है, जो कष्ट भोगते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। बस श्रीमद् भागवत से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और आगे भी सुनिएगा कल का प्रकरण जो हमने आपको बताया। हरि शरणम।